महानुभाव, ऐसा कोई पाप मत करना जिससे जैन जाति शर्मिंदगी को महसूस करे, जैन जाति कलंकित हो जाए, वो नहीं करना। तीसरा पाप वो नहीं करना जो तुम्हारे कुल में होता है। जिनसेन स्वामी महापुराण कुलाचार का वर्णन किया उन्होंने, धर्माचार नहीं, अभी कुलाचार। जो पाप तुम्हारे कुल में नहीं होता है वो पाप नहीं करना। तुम्हारे करने से कुल का इज्जत खत्म न हो जाए। तुम्हारे कुल में क्या क्या होता आया है, ये पहले नियम है। ये मैं अभी धर्म के नियम नहीं दे रहा हूं, कुल के। 8 साल अंतर मुहूर्त के समय ये कुलाचार के नियम दिलाए जाते हैं। इस कुल में ये नहीं होता है। ये हमारा कुल है और इस कुल में अभी तक ये होते आए। बस महानुभाव, वह कार्य कभी मत करना जिससे कुल का कलंकित हो जाए, कुल की मर्यादा खत्म हो जाए, लोगों में ये धारणा न बन जाए, अच्छा उस कुल में भी ऐसा होने लगा, उस कुल की इज्जत, उस कुल में भी ऐसा हो गया। लोग इज्जत से देखते, अरे भाई वो बहुत अच्छा कुल है, उस कुल में से तो मुनिराज बने हैं। उस कुल में ऐसा हो जाए, नहीं। कुलाचार के विरुद्ध कोई कार्य करना, कोई कार्य करने से भी कुल कलंकित होता है, ये संसार का सबसे बड़ा पाप कहलाता है। कुल को कलंकित कर दिया, कुल कलंकित हो गया, वो पाप कभी मत करना। और चौथा पाप बता रहा हूं, जिस पाप को करते समय तुम्हें मम्मी पापा का डर लगे, बस मम्मी पापा का डर लगे। ये डर लगे कि पापा को पता चल जाएगा, वो सहन नहीं कर पाएंगे, माँ को पता चल गया वो सहन नहीं कर पाएगी, रो पड़ेगी। ये अभिशाप कभी मत लेना। इन अभिशापों के सामने नमोकार मंत्र नहीं काम करता। फिर तुम नमोकार मंत्र पढ़ोगे, नमोकार मंत्र करेगा, मैं नहीं कर सकता तेरे संबंध में, मेरी दवाई नहीं लगेगी, क्योंकि तू राष्ट्र की बद्दुआ ली है, जाति की बद्दुआ ली है, कुल की बद्दुआ ली है। तूने अपने माँ बाप को रुलाया है, पाप तूने किया था, शर्मिंदी माँ बाप को हुई, पाप तूने किया, माँ बाप की आंख में आंसू था। पाप बेटे को जन्म लेने के बाद पापा हर्षित होता है। आज मम्मी पापा ने कहा इससे अच्छा तो निपुता रह जाता तो अच्छा था। बोलो, नारी जाति संतान को कितना चाहती है, बोलो। जिनके संतानें नहीं होती हैं उस नारी को कितना दुख होता है। नारी, ग्रस्त नारी सबसे ज्यादा अपने आप को दुखी महसूस करती है जब वो मां नहीं बन पाती। बहुत सबसे ज्यादा अपने आप को कोसती है। यानी जो नारी निसंतान रहना पसंद नहीं करती, आज संतान के जन्म के बाद मां के मुंह से क्या निकला, इससे अच्छा था कि मैं बिना संतान के रह जाती। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जो जहां जहां बैठ के लाइफ में सुन रहे हैं, बहुत कान खोल के सुन लेना। कभी ऐसा अभिशाप तुम मत ले लेना, नहीं तो नमोकार मन तुम्हारी जिंदगी में कार्यकारी नहीं होगा। मां ने कह दिया इससे अच्छा तो मैं, जब को कभी नारी नहीं चाहती, नारी एक ही चाहती है कि कैसा भी हो संतान होना चाहिए। और आज उसने कह दिया कि इससे अच्छा तो मैं निसंतान रह जाती। कहाँ का पापी बेटा पैदा किया। ये अभिशाप निधत्त निकाचित होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कोई गलत कार्य करते समय, कोई कदम उठाते समय इतना सा ध्यान रख लेना, कहीं ये कार्य सुनते ही माँ बाप को बुरा तो नहीं लगेगा, उनको आंसू तो नहीं आएंगे, उनको दुख तो नहीं होगा। बस इतना सा तुम्हें जो करना है सो करो। और यदि तुम धर्माचार की तरफ जाते हो, यदि तुम चाहते हो कि धर्म भी तुम्हें जो कुछ करना है करो, यदि धर्म से, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, अभी तुम्हारे घर की बात कह दी,
यदि थोड़ी बहुत तुम्हें इस धर्म से प्रीति हो, तुम चाहते हो कि जैन धर्म अच्छा है, तुम्हें यदि गर्व है कि हमें बहुत गर्व है कि हम जिनेन्द्र देव को मानते हैं, जैसे हमने पहले कहा था, क्या ये जिनेन्द्र देव सच्चे देव हैं? बोलो बोलो ना, पक्का ऊपर से कि अंदर से? पहला निर्णय जो हमने प्रारंभ में कहा था, सबसे पहला निर्णय करो कि जिनेन्द्र देव सच्चा है कि नहीं, पक्का करो, इसमें कोई संदेह नहीं करना, अंदर से करो, निशंकित हो जाओ, युद्ध में वो दुष् में वो, यही है, यही था और यही सच्चा। पर दूसरा यदि आपका निर्णय हो कि मुझे गर्व है कि ऐसे जिनेन्द्र देव का भक्त मैं हूं, तो महानुभाव सदा तुम्हें जिनेन्द्र देव मिलेगा। बस एक कार्य का नियम लेना है, हम वो कार्य वो पाप नहीं करेंगे जिससे मैं जिनेन्द्र देव के अभिषेक पूजन से वंचित हो जाएं। जय जिनेन्द्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।